जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एम्पियर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, ओम मीटर, अमीटर, गैल्वानोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीटर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर में, उसके बाद किसी भी प्रकार या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, समांतर में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, P बराबर आई वी, I बराबर वी आर या R बराबर वी आई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, V बराबर आई आर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, ओम या एम्पियर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर 100 वाट, 1000 वाट, 10 वाट या 1 वाट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 वाट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है? उच्च तापमान, शून्य प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध या उच्च वोल्टेज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य प्रतिरोध। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु में विद्युत धारा के वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या आयन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह है आर, वी, आई या पी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर की वायरिंग में उपयोग होने वाला विद्युत प्रवाह होता है डीसी, एसी, त्रिध्रुवीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एसी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? दाब और आयतन, करंट और वोल्टेज, द्रव्यमान और बल, दूरी और समय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करंट और वोल्टेज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब, 1 वाट पर सेकेंड या 1 ओम गुने एम्पियर या 1 एम्पियर पर जूल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 जूल पर कूलम्ब होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, वाट, जूल या ओम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा किसके अनुसार मानी जाती है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा, आयनों की दिशा, धन आवेश की दिशा या न्यूट्रॉन की दिशा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धन आवेश की दिशा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रतिरोध अधिक होगा? लंबी और पतली तार, छोटी और मोटी तार, कोई अंतर नहीं या दोनों में समान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
लंबी और पतली तार। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम केवल किस प्रकार के सर्किट के लिए मान्य है? गैर रैखिक, रैखिक या एसी या उच्च वोल्टेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैखिक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रमुख कारण है गर्मी, चुंबकीय प्रभाव, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति या बल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर ओम, 1 वाट पर वोल्ट या 1 ओम गुने सेकेंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाला वोल्टेज होता है 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट या 12 वोल्ट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 220 वोल्ट। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब चुंबक घूमे, ताप बढ़े, विभवांतर हो या द्रव्य बहता हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभवांतर हो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है? धारा उत्पन्न करना, धारा को रोकना, वोल्टेज बढ़ाना, शक्ति को बदलना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा को रोकना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? न्यूटन, फैराडे, ओम या एम्पियर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एम्पियर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या शून्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? डायोड, ट्रांसफार्मर, मोटर या जनरेटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु में अधिक प्रतिरोध किस धातु का होता है? कॉपर, सिल्वर, आयरन या निकल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा किसे दर्शाती है? इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक दिशा, धन आवेश की कल्पित दिशा, न्यूट्रॉन की गति या चुंबकीय बल की दिशा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन आवेश की कल्पित दिशा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम लागू नहीं होता प्रतिरोधक में, गैस निर्वात ट्यूब में, धातु में, तापमान नियत रहने पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर निर्वात ट्यूब में। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? जूल, ओम, वाट या वोल्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाट। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू मीटर में कौन सी इकाई दर्ज होती है? वाट, वोल्ट, किलोवाट घंटा या एम्पियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर
1000 जूल, 3600 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, उसके बाद 100 जूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एसी का पूर्ण रूप क्या है? एक्टिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट या एम्पलीफाइड करंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है डीसी का पूर्ण रूप क्या है? डबल करंट, डायरेक्ट करंट, डिस्चार्ज करंट या डिवाइडेड करंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट करंट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता, तापीय, रासायनिक, चुंबकीय या ध्वनि? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ध्वनि। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि R1 और R2 समांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध R होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? बल्ब, हीटर, टोस्टर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz या 100 Hz? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50 Hz। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी सर्किट में वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो धारा आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, बदल नहीं होगी, उसके बाद शून्य हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है समान धातु की दो समान लंबाई की तारें हैं, यदि एक की मोटाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अधिक होगा, समान होगा या अनंत होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वोल्ट गुने एम्पियर बराबर जूल, वाट, ओम या कूलम्ब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाट। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।